हेलो माय डियर फ्रेंड, यू आर अगेन वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड वीडियो लेक्चर। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर थर्ड जो है ये भी स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमने कल के वीडियो में कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ सिंक्रोनस मशीन पढ़ा था। और उसमें एक इंक्लूडिंग और टॉपिक है जो कि ब्रशलेस एक्साइटेशन है, जो कि आज हम इस चैप्टर इस मतलब वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स कम ऑन द टुडे टॉपिक। सो टुडे टॉपिक में हम ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो अगर सीधा सीधा बताएं तो यहाँ से आप समझ रहे होंगे ब्रश लेस एक्साइटेशन, मतलब आप वर्किंग इसका जब पढ़ेंगे इंडक्शन सिंक्रोनस मशीन का, तो आप देखेंगे कि इसमें हम मतलब स्टेटर में भी क्या बोलते हैं, स्टेटर में भी सप्लाई देते हैं, एज वेल एज हम इसके रोटर में भी सप्लाई देते हैं। तो जब हम इसको रोटर में सप्लाई देते हैं तो वहाँ हमें मतलब डीसी की नीड होती है। हम डीसी उसके स्टेटर में जो होता है हम एसी देते हैं, और जो उसका रोटर होता है उसमें डीसी हम सप्लाई करते हैं। तो डीसी सप्लाई करते हैं तो आपने स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में देखा होगा कि हमें जब भी सप्लाई करना होता है डीसी, तो हमें स्लीप रिंग का यूज़ करना पड़ता है। तो स्लीप रिंग का यूज़ करेंगे तो हम आप जानते हैं कि जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है। तो वहाँ पे हम ब्रश का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि लॉसेज जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे, लॉसेज जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको मतलब एक जस्ट लाइक छोटे से मतलब ज्ञान के लिए बता दिया मैंने कि क्यों हम ब्रशलेस एक्साइटेशन का यूज करेंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं ब्रशलेस एक्साइटेशन होता क्या है। तो जो ये टेक्नोलॉजी है, देखिए हम पढ़ते हैं, दिस टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर प्रोवाइडिंग द फील्ड करेंट टू द जनरेटर। हमने बताया फील्ड करेंट, जो कि इसके रोटर में फील्ड करेंट हम देते हैं, जो कि सिंक्रोनस जनरेटर विदाउट यूजिंग स्लीप रिंग एंड कार्बन ब्रश। तो हमने सीधा सीधा आपको बताया है ब्रशलेस मतलब विदाउट यूजिंग एनी ब्रश हम क्या अपने जो सिंक्रोनस जनरेटर या मशीन है उसको हम क्या देंगे, एक्साइटेशन देंगे विदाउट यूजिंग ब्रश, बिकॉज वी नीड मोर पावर एंड विदाउट एनी लॉसेस। तो देखिए जो हमारा ये ब्रशलेस एक्साइटेशन होता है वो मेनली जो होता है कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट। हम ब्रशलेस एक्साइटेशन कैसे बनाते हैं, तो देखिए हम दो चीज़ का मेनली यूज करते हैं, एक पोल एक्साइटर होता है और मेन एक्साइटर होता है। चलिए एक एक को बहुत ही अच्छे से तरह से हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पोल एक्साइटर। पोल एक्साइटर को हम PMG के नाम से जानते हैं। PMG मीन्स व्हाट, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। सो गाइज आई कैन से अभी आपको शायद ये समझ में ना आया, लेकिन जब आप का कंसेप्ट क्लियर होगा वर्किंग का, इसका वर्किंग का जब हमने वीडियो अपलोड करेंगे, आई थिंक आफ्टर 2 और 3 लेक्चर वीडियो, देन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये आपके टॉपिक में पहले दिया हुआ है। तो जो मतलब आपका बुक बनाते हैं जो, वो बहुत ही सोच के बनाते हैं, प्रिसाइज वे में इस टॉपिक को मतलब देते हैं एक सीक्वेंस वे में। तो हम अपने बुक के टॉपिक के हिसाब से ही चल रहे हैं। अदरवाइज़ अगर मुझे अगर अच्छे से बताना हो तो सबसे पहले वर्किंग जानना ज़रूरी है। देन हम पोल एक्साइटर जो भी डीसी ब्रशलेस है, मतलब ब्रशलेस एक्साइटर है, उसको समझते हैं। लेकिन चलिए समझते हैं। आई एम गोइंग टू गिव माई 100% टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट। सो लेट्स सी। सो इसमें हम पोल एक्साइटर यूज करते हैं, जो कि PMG के नाम से जानते हैं, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर इज माउंटेड ऑन द रोटर शाफ्ट। जो हमारा रोटर होता है मतलब सिंक्रोनस मशीन का, उस पर हम क्या PMG परमानेंट मैग्नेट जनरेटर को माउंट करते हैं। उसके बाद अभी हमने बताया आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ PMG इज ऑन स्टेटर पार्ट विच माउंटेड ऑन द स्टेटर। मतलब स्टेटर पे हम क्या करते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। हमने बताया सिंक्रोनस मशीन में उल्टा होता है। जो हम इंडक्शन मोटर का देखते हैं, इंडक्शन मोटर में हम स्टेटर पे जो होता है, स्टेटर पे हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं, और रोटर पे जो होता है हम आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। लेकिन इसमें अपोजिट होता है। इसका भी हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा होता है आगे वाले वीडियो लेक्चर में। बस आप इस टॉपिक में, हम टॉपिक से मतलब भटकना नहीं चाहते। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट डाइवर्टेड माय पॉइंट ऑन द टॉपिक। सो लेट्स सी। हमें पोल एक्साइटर समझना है, तो उसमें सेकंड पॉइंट है आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ PMG। जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो स्टेशनरी पार्ट, मतलब हम उसके स्टेटर पे करते हैं। इज इट राइट? इट्स क्लियर दिस पॉइंट, आई होप सो। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ पोल एक्साइटर मतलब पोल एक्साइटर का। तो इसका थर्ड पॉइंट है कि जो हमारा पोल एक्साइटर होता है उसमें मेनली जो होते हैं 16 पोल का यूज करते हैं, 16 पोल का यूज करते हैं। तो देखिए अगर 16 पोल का यूज करेंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी जो हो जाएगा हमारे मतलब PMG का, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 400 और इतना फ्रीक्वेंसी हम क्यों यूज करते हैं, चलिए यहाँ से हम आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए इसका जो है आई कैन से एक डायग्राम है, मतलब एक छोटे से हम डायग्राम पे समझते हैं कि हमारा ब्रशलेस एक्साइटेशन कैसे होता है।
सबसे पहले देखिए पोल एक्साइटर, जैसे हमने बताया पोल एक्साइटर जो है उसके ये शाफ्ट है, देख लीजिए शाफ्ट का ये रोटेटिंग पार्ट है और ये क्या है स्टेटर पार्ट, राइट। तो इसका जो स्टेटर पार्ट होता है इस पे आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं और इस पे हम फील्ड वाइंडिंग करते हैं। और जो पीएम जो होता है वो मतलब रोटर पे माउंटेड होता है और यहाँ पे माउंटेड होता है, तो ये परमानेंट मैग्नेट होता है। अब आप अभी देखिए पीएमजी परमानेंट मैग्नेट जनरेटर या मशीन था, क्या था पीएमजी था ना, यस पीएमजी परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। तो देखिए आप यहाँ से इसका कंसेप्ट समझिए प्लीज़, आप समझने की कोशिश कीजिए, एक बार समझ गए मतलब इस टॉपिक में कुछ है नहीं। तो ये परमानेंट मैग्नेट होता है, तो देखिए ये परमानेंट मैग्नेट होता है तो ये फ्लक्स अपना मतलब एक कांस्टेंट वे में प्रोड्यूस करेगा। और जब ये सॉफ्ट रोटेट करेगा, देख रहे हैं सॉफ्ट रोटेट करेगा, तो ये जो हमारा स्टैटिक पार्ट में कंडक्टर है जो भी है इसमें मतलब क्या होगा, फ्लक्स कट करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद इसमें करेंट मतलब डेवलप होगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। जब करेंट इसमें डेवलप होगा, आपने देखा कि जो हमारा पोल एक्साइटर होता है इसमें हम मेनली 16 पोल का यूज करते हैं। जब 16 पोल का यूज करते हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है बहुत ज़्यादा होता है 400 हर्ट्ज। और इतना फ्रीक्वेंसी हम क्यों यूज करते हैं, देखिए इतना फ्रीक्वेंसी यूज करने का हमारा ये नीड है कि हम एक्साइटर जो मतलब ब्रशलेस जो भी हम बनाते हैं उसको हम डीसी में चाहिए, हमें डीसी डीसी फॉर्म में। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना रिपल फैक्टर जो होगा हमारा कम होगा, राइट। तो यहाँ से हमारा मेन एक्साइटर आता है, देखिए इसके जो स्टेटर होता है हमारा पोल एक्साइटर का, उसके स्टेटर से हम थायरिस्टर यूज करते हैं। और थायरिस्टर आप जानते होंगे क्या होता है, थायरिस्टर जो होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से ये 400 हर्ट्ज के मतलब एसी को इसमें जिसमें रिपल फैक्टर कम था उसको इसने डीसी में कन्वर्ट कर दिया और ये मेन पोल के एक्साइटर को दिया। जब मेन एक्साइटर को देगा तो ये क्या करेगा, इसमें मतलब एक परमानेंट, देखिए यहाँ पे भी परमानेंट क्या होगा फील्ड जनरेट हो जाएगा और ये साफ्ट रोटेट करेगा तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद इसमें भी क्या होगा, करंट मतलब डेवलप होगा। और देखिए जो ये रोटेटिंग पार्ट है इसमें हम डायोड का यूज करते हैं, डायोड का यूज करेंगे और डायोड क्या होगा, डायोड फिर इसमें तो एसी डेवलप होगा क्योंकि इंडक्शन इंड्यूस होगा इसमें, करंट यहाँ से फ्लक्स कट करेगा तो ये रोटेट हो रहा है। तो इसमें जो होगा मतलब थ्री फेज एसी प्रोड्यूस होगा। और थ्री फेज जो एसी प्रोड्यूस होता है हमारे रोटर पे, यहाँ पे डायोड लगा के इसको फिर हम डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं और देन हम अपने मेन जनरेटर जिसको हमें ज़रूरत है उस जनरेटर को हम उसके रोटर पे क्या डीसी सप्लाई कर देते हैं। देखिए तो इस प्रोसेस में कहीं आपने देखा ब्रश का हमने यूज किया नहीं, तो यहाँ से हमारा जो होगा लॉसेज जो होगा बहुत ही कम हो जाएगा। और हम ये क्लियर है कि हमारा जो ये जनरेटर है इसके आउटर पार्ट पे हमने बताया जो आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं इस पे भी हमें थ्री फेज ऐसी सप्लाई देंगे। और हमें मतलब इसके रोटर पार्ट में भी डीसी की सप्लाई की नीड होती है क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे चलाना होता है। देखिए हम आई नो वेरी वेल, मैं जानता हूँ, आई एम स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट, आई नो आपको ये समझ में अभी टॉपिक नहीं आएगा क्योंकि आपने आगे का वर्किंग नहीं पढ़ा। तो इसके बारे में चिंतित मत होइए, जब भी हम वर्किंग का वीडियो डालेंगे अगर उसको देख के आप एक बार और इस वीडियो को देख लेंगे आपको क्रिस्टली क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी, हम एक बार और आपको समझाते हैं दूसरे फिगर से। तो हमने क्या समझाया, सबसे पहले हमारा जो होता है मेन एक्साइटर मतलब पोल एक्साइटर होता है। देखिए यहाँ पे एक्साइटर हो गया, पीएमजी ये हो गया। इसके हम क्या करते हैं, इसके जो ये रोटर है इसमें पीएमजी मतलब ये परमानेंट मैग्नेट होता है। और इसमें क्या होता है, हम जब रोटेट कराते हैं तो इसमें इसके स्टेटर में फ्लक्स डेवलप होता है और ईएमएफ जनरेट होने करंट उसके बाद जो मेन एक्साइटर को देते हैं मतलब थायरिस्टर का यूज करके। तो इसमें क्या होता है, फिर इसमें भी करंट थ्री फेज एसी जो जनरेट होता है एंड देन इसी के सॉफ्ट पे मतलब जो हमारा मेन एक्साइटर होता है यहाँ पे मेन एक्साइटर उस पर हम डायोड यूज करते हैं। और देखिए इसी के पोल पे हम डायोड यूज किए हैं और डायोड यूज करने से क्या होता है थ्री फेज एसी को हमारा मतलब डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और जो ये हमारा जनरेटर है लास्ट में, जनरेटर को क्या करता है और डीसी सप्लाई जनरेट कर देता है। तो यही हमारा मतलब ब्रशलेस एक्साइटेशन होता है। तो हमने अभी तक कहाँ पढ़ा, अब अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हमारा पीएमजी होता है वो 16 पोल का होता है और इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब जनरेट करता है। इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्यों जनरेट करता है, हमने बताया लो रिपल फैक्टर चाहिए। जो हम डीसी यूज कर रहे हैं, डीसी यूज करेंगे उसमें हमें लो रिपल फैक्टर चाहिए कि जितना ज़्यादा रिपल फैक्टर होगा उतना हमारा डीसी जो होगा पल्सेटिंग नहीं होगा। आपने थर्ड सेमेस्टर में एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। अब चलते हैं अभी हमने बताया कि जब हमारा मतलब कन्वर्ट हो गया तो उसके मतलब उसके बीच में हम थायरिस्टर लगाते हैं। थायरिस्टर कन्वर्ट एसी पावर फ्रॉम पोल एक्साइटर, जो पोल एक्साइटर में हमारा एसी जनरेट हुआ था उसको थायरिस्टर का यूज करके हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और डीसी को हम मेन एक्साइटर में देते हैं, मेन एक्साइटर में देते हैं। और देन अब पढ़ते हैं मेन एक्साइटर का वर्किंग क्या होता है।
हमने आपको समझा दिया, बस हमें अब आपको पढ़ के एक बार और समझाना है। जो हमारा मेन एक्साइटर होता है वो जनरेटर के मतलब वो टर्बो जनरेटर होता है, जो भी स्टीम पावर प्लांट, कोई भी पावर प्लांट जिसमें सिंक्रोनस जनरेटर का हम यूज करते हैं, उसको हम कपल करते हैं अपने मेन एक्साइटर से, मतलब दोनों एक साथ चलते हैं। और नॉर्मली जो हमारा मतलब मेन एक्साइटर होता है उसमें 6 पोल होता है, और 6 पोल होने से इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कम होती है, केवल 150 हर्ट्ज 150 हर्ट्ज होती है। और फिर उसमें डायोड ब्रिज का यूज करके हम डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो हमारा डायोड ब्रिज होता है, मतलब डायोड ब्रिज होता है वो रोटर पे सॉफ्ट होता है, रोटर पे माउंटेड होता है। और डायोड मतलब जो डायोड यूज करते हैं उसको डायोड व्हील कहते हैं। और इन दिस प्रोसेस हम मतलब फाइनली हम क्या अपना जो मेन मतलब मेन मोटिव होता है, यहाँ पे हम डीसी एक्साइटेशन पा लेते हैं विदाउट यूजिंग ब्रश। तो एक बार और छोटे से मतलब छोटे से छोटे वे में आपको समझाना चाहेंगे। देखिए पीएमजी हो गया, ये परमानेंट मैग्नेट, ये जब रोटेट करेगा हमारा सॉफ्ट, तो इसमें ये मतलब ये अपना फ्लक्स कांस्टेंट रूप से निकालेगा, मतलब प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है। जैसे पोल पोल ऐसे क्रिएट किया, राइट, ये हमारा रोटेट कर रहा है, इसमें हमारा मतलब ये रोटेट करेगा तो इसमें हमारा इंड्यूस होगा ईएमएफ सबसे पहले। उसके बाद करंट आएगा, करंट आने के बाद हम इसके बीच में मतलब मेन एक्साइटर और पोल एक्साइटर के बीच में थायरिस्टर का यूज करेंगे। जो थायरिस्टर क्या करेगा, 400 हर्ट्ज का इसमें एसी मतलब हमें मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो हमारा पोल एक्साइटर है इसमें 16 पोल का यूज करते हैं। 16 पोल का यूज करने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हमें एसी मिलेगा, और इस एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे। और जो मेन एक्साइटर होता है इसमें 6 पोल का हम यूज करते हैं। तो ये जो होता है, ये देखिए, ये भी फिर डीसी सप्लाई रोटेट कर मतलब प्रोड्यूस करेगा और हमारा साफ्ट रोटेट करेगा, तो फिर इसमें इंड्यूस होने के बाद फिर करंट आएगा। और ये करंट जो होगा केवल 150 हर्ट्ज का होगा, जैसे आपने थ्योरी में मैंने बताया था। और जो ये मेन एक्साइटर होता है और ये हमारा जो जनरेटर होता है, देखिए इसको हम जूम करके दिखाते हैं। जो हमारा मेन एक्साइटर और ये जनरेटर होता है, ये कपल होते हैं एक साथ, और इसके बीच में ही मतलब रोटर पे हम डायोड व्हील कहते हैं, उसका यूज करके हम मतलब डायरेक्टली जो हमारा 3 फेज एसी है उसको क्या करते हैं, डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इस तरह से हम देख लीजिए, इस तरह से इस फिगर में देख लीजिए, बहुत ही अच्छा से समझाया। सबसे पहले पीएमजी को यूज करते हैं, पीएमजी से हम मतलब एसी सप्लाई लेते हैं, एसी सप्लाई से फिर हम मतलब डायोड व्हील का यूज करते हैं। मेन एक्साइटर है यहाँ पे, देखिए मेन एक्साइटर कहाँ गया, यस मेन एक्साइटर है। और फाइनली हम जो हमारा मोटिव होता है, जो हमारा एम होता है, विदाउट यूजिंग ब्रश, कहीं भी हम ब्रश का यूज नहीं किए, और हमारा जो ये जनरेटर होता है टर्बो जनरेटर, वो रोटेट करने लगता है। मतलब सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है वो मशीन जो विदाउट ब्रश का हमें मतलब विदाउट ब्रश हम मतलब इसके जो रोटर पार्ट होता है उसमें हम एसी मतलब डीसी सप्लाई पा लेते हैं। और फाइनली ये जो हमारा टॉपिक है कंप्लीट होता हुआ, ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। सो आई एम श्योर अभी आपको समझ में ना आया हो, लेकिन आई एम 100% श्योर, जब आप कंस्ट्रक्शन का वीडियो इसका कंस्ट्रक्शन का तो आपने देख लिया, जब इसके वर्किंग का आप मतलब वीडियोस देख लेंगे, देन आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको अभी स्टिल कोई कमेंट कोई मतलब कन्फ्यूजन हो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एज वेल। थैंक यू।